नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब प्यारे भक्तों। स्वागत है आपका मिस्टर क्रेजी डायरीज पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं उन स्थानों पर जो भरे हैं रहस्यों, आस्था और चमत्कारों से। आज हम बात करेंगे हनुमान टेकरी सरकार मंदिर की, जहां कहा जाता है मूर्ति खुद पसीना छोड़ती है और रात में दीपक अपने आप जल उठता है। मंदिर का परिचय। स्टूडियो माइक्रोफोन संगीत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित हनुमान टेकरी मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर बना है, जिसे टेकरी कहा जाता है। टेकरी सरकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मंदिर मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक ऊंची पहाड़ी टेकरी पर स्थित है। यह श्री हनुमान टेकरी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और यहां स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा दक्षिण मुखी है। इस पहाड़ी पर स्थित होने के कारण ही इसे टेकरी सरकार कहा जाता है, जो कि भक्तों में एक लोकप्रिय नाम है। यहाँ की मूर्ति को स्वयंभू हनुमान जी माना जाता है, यानी यह मूर्ति किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि धरती से स्वयं प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले एक साधु को स्वप्न में भगवान हनुमान ने दर्शन दिए और आदेश दिया कि इस स्थान की पूजा प्रारंभ की जाए। तभी से यह टेकरी भक्तों की आस्था का केंद्र बन गई। कैसे पहुंचे? हाउ टू रीच? गुना जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित है प्रसिद्ध सिद्ध स्थल श्री हनुमान टेकरी मंदिर, ऊंची पहाड़ी नुक्ता यहो अनुस्वर पर स्थित। इस मंदिर में अति प्राचीन दक्षिण मुखी हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। टेकरी सरकार का यह स्थान 7वीं शताब्दी पूर्व का है और साधु संतों की तपो भूमि का केंद्र रहा है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 6 किलोमीटर। यहां तक ऑटो, कैब या अपनी गाड़ी से आसानी से पहुंचा जा सकता है। मंदिर एक ऊंची टेकरी पर है, जहां सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ाई करनी होती है। चढ़ाई थोड़ी कठिन है, लेकिन ऊपर पहुंचते ही वातावरण इतना शांत और पवित्र लगता है, जैसे स्वयं बजरंगबली का आशीर्वाद मिल गया हो। रहस्यमयी चमत्कार मूर्ति से निकलता पसीना इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान हनुमान जी की मूर्ति से निकलने वाला पसीना। कहा जाता है कि जब देश या समाज पर कोई संकट आता है या गर्मी की चरम स्थिति होती है, तब मूर्ति पर पसीने की बूंदें दिखने लगती हैं। यह कोई एक दो भक्तों की कल्पना नहीं, कई बार मंदिर के पुजारी और प्रशासन ने खुद इसे देखा है। उस समय विशेष पूजा और आरती की जाती है। भक्तों का मानना है यह इस बात का संकेत है कि हनुमान जी स्वयं अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। रात में जलने वाला दीपक टेकरी का रहस्य। कहा जाता है कि मंदिर में रखा एक विशेष दीपक कई बार अपने आप जल उठता है। जब पुजारी सुबह आते हैं तो देखते हैं कि दीपक बिना जलाए ही प्रज्वलित है। मंदिर के अंदर वीडियो फोटो लेना प्रतिबंध है। इस घटना को अब तक कोई वैज्ञानिक ढंग से समझ नहीं पाया। यहां विज्ञान भी फेल है। बड़े बड़े वैज्ञानिक आकर गए, लेकिन स्थानीय लोग इसे हनुमान जी की सजीव उपस्थिति का प्रमाण मानते हैं। मनोकामना और रोग निवारण। मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता है कि यहां आने वाले भक्तों के शारीरिक और मानसिक रोग दूर होते हैं। विशेष रूप से भय, बुरे सपने और नजर दोष से मुक्ति मिलती है। बहुत से लोग बताते हैं कि टेकरी सरकार के दर्शन के बाद उनकी तकलीफें गायब हो गईं। भक्त यहां नारियल चढ़ाते हैं और 11 बार जय बजरंगबली का जाप करते हैं। कहा जाता है कि जो ऐसा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। धनुर्धर कर्ण ने भी तपस्या की थी। बताया जाता है यहां हनुमान जी की मूर्ति 7वीं शताब्दी की स्वयं प्रकट हुई है। यह साधु संतों की तपोभूमि का केंद्र भी रहा है। यहां दक्षिणमुखी हनुमान प्रतिमा है। हनुमान जयंती पर इस खास मंदिर की कहानी और मान्यताओं के बारे में बताते हैं। यहां एक लाइन में
लगातार 3 पहाड़ियां हैं, एक हनुमान टेकरी, दूसरी राम टेकरी और तीसरी लक्ष्य। मंदिर पर शनिवार को मेला लगा है। इसमें करीब 10 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण मेला नहीं लगा था। इस बार आयोजन को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था, आवागमन सहित पार्किंग आदि की व्यवस्थाएं की गई हैं। जीर्णोद्धार के समय मिले थे सोने के सिक्के बताते हैं कि मढ़िया से मंदिर बनाने के लिए जब इस जगह का जीर्णोद्धार किया जा रहा था, तब खुदाई में सोने के सिक्के मिले थे। वहां मंदिर के नीचे की तरफ एक पत्थर हटाया गया तो बड़ी संख्या में सांप निकले। सांप इतने ज्यादा थे कि उस जगह को वापस बंद करना पड़ा। वहां खुदाई बंद करनी पड़ी। कहा तो यह भी जाता है कि खुदाई देवता करते हैं। मंदिर की पहरेदारी ट्रस्ट के अध्यक्ष नारायण अग्रवाल ने बताया कि जब यहां मढ़िया थी तो उसके गेट से चमेली की बेल लगी थी। उस बेल पर हमेशा नाग देवता रहते थे। वह हर समय बालाजी सरकार की पहरेदारी किया करते थे। मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद भी पीछे के पेड़ पर अक्सर नाग देवता दिखाई देते हैं। आज भी वह हर समय मंदिर की पहरेदारी कर रहे हैं। रहने की व्यवस्था, फैसिलिटीज। मंदिर के पास साधारण धर्मशालाएं और लघु होटल उपलब्ध हैं। अगर आप दूर से आ रहे हैं तो ग्वालियर शहर में रहकर सुबह दर्शन के लिए आना सबसे अच्छा रहेगा। स्थानीय दुकानों पर प्रसाद, पूजा सामग्री और नारियल आसानी से मिल जाते हैं। मंदिर रात में नहीं रुकता कोई। मुख्य मंदिर में रात के समय कोई नहीं रुकता। ऐसी किंवदंती है कि रात के समय में यहां मीटिंग होती है। पास की पहाड़ियों पर से देवता आते हैं, उनकी बैठकों का दौर चलता है। एक किंवदंती यह भी है कि रात को राम टेकरी से यहां तक बारात आती है। कई प्रकार की रोशनी यहां दिखाई देती है। आसपास के ग्रामीण बताते हैं कि उन्होंने कई बार ऐसी रोशनी वहां देखी है। बाबा को पसंद है बूंदी के लड्डू। ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया कि बाबा का पसंदीदा भोग बूंदी और बेसन के लड्डू हैं। इसीलिए आरती के तुरंत बाद सबसे पहले बालाजी सरकार को बूंदी और बेसन के लड्डू का भोग लगाया जाता है। इसके बाद फल और सूखे मेवे अर्पित किए जाते हैं। हर वर्ष कई क्विंटल बूंदी बनाई जाती है। इसी का प्रसाद भी बांटा जाता है। स्थानीय साधु कहते हैं यह पसीना कोई साधारण घटना नहीं है। यह संकेत है कि हनुमान जी अभी भी इस स्थान पर साक्षात रूप में निवास करते हैं। जब जब उनके भक्त संकट में होते हैं तब तब वह अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। शायद यही वजह है कि इस मंदिर को कहा जाता है टेकरी सरकार, भक्तों का साक्षात रक्षक। अगर आप भी कभी ग्वालियर जाए तो हनुमान टेकरी सरकार के दर्शन जरूर करें और महसूस करें उस शक्ति को जो आज भी अपने भक्तों के साथ जीवित है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। ऐसे ही रहस्यमयी मंदिरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिस्टर क्रेजी डायरीज।